अपनी माताएं बहनों से पूछना चाहूँगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पला बढ़ा के, पढ़ा लिखा के, दिन रात मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा इसलिए किया कि हफ्ते में एक दिन वो पकौड़े तले, एक दिन वो रेड़ी लगाए और सरकार उन्हें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना तेज कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर बहुजन समाज पार्टी 3 बार लगातार जीती, 2007, 2012 और 2017। और अब इस विधानसभा सीट पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, सीट का नाम क्या है, प्रत्याशी का नाम क्या है और यहां पर बसपा का कितना वह वोट है, विपरीत परिस्थितियों वाला वोट, इसको भी आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बसपा का वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई विधायक नहीं है। एक विधायक जी थे जिनका देहांत हो गया। बसपा उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या के मामले में शून्य है, लेकिन वोट बसपा के पास है। और जब वोट बसपा के पास है तो अगर मजबूत लोग बढ़िया से तैयारी करें तो चुनाव को निकाला जा सकता है कई सीटों पर। दोस्तों, हमें नहीं कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से बन जा रही है, लेकिन अगर बसपा ने मेहनत की तो उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। नहीं मेहनत करेंगे तो परिणाम आप सभी साथी जानते हैं, उसमें झूठ फरेब वाली बात हमें नहीं करना है। दोस्तों, 9 विधानसभा सीटें हैं। गोरखपुर में कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहरी, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लूपार। अब आप सोचिएगा, चिल्लूपार 328 नंबर सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जो नाम आया है निकल करके दोस्तों, अस्मिता चंद। दोस्तों, ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, प्रदेश की उपाध्यक्ष थी महिला मोर्चे की, जो कि बड़ा पद बीजेपी में माना जाता है। फिर भी जो भी हुआ है, भाजपा से छोड़कर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था। क्योंकि जब चुनाव आता है तो नेता इधर उधर होते हैं सब पार्टियों में, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए, उमा शंकर सिंह के निधन पर भी गई थी। और उसके अलावा आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जनता के बीच में भी जा रही हैं। और दोस्तों, दलित और ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट है। और मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखाना चाहूंगा 2022 में कितना वोट मिला, जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीट पर सिमट गई थी। 2017 में कितना वोट मिला, 2012 में कितना वोट मिला, क्योंकि यह वोट आपको यह बताएगा कि वाकई में दोस्तों क्या बसपा की परिस्थितियां हो सकती हैं। भाजपा नेत्री अस्मिता चंद हुई हाथी पर सवार। दोस्तों, बसपा में शामिल होते ही बोली, 22 साल का अनुभव, अब चिल्लू पार के विकास में लगाएगा 4 चांद और जनता को अब नहीं मिलेगा लॉलीपॉप। दोस्तों, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आसीन अस्मिता चंद ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। उनके बसपा में शामिल होने से चिल्लूपार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। 22 वर्ष दोस्तों लगातार ये काम की है, राजनीति में जनता के बीच में रही हैं। अब दोस्तों, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से इनको बहुजन समाज पार्टी से टिकट भी मिल गया है, यानी कि इनको औपचारिक प्रत्याशी माना जा रहा है अस्मिता चंद की। और दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वोट पहले देखिए, क्योंकि वोट से ही सारी चीजें तय होती हैं। वोट और नोट बहुत मायने रखता है राजनीति में, चर्चा पर्चा और खर्चा। और बसपाइयों ने इनको बधाई देना भी शुरू कर दिया है। तो सुनिएगा यहाँ पर सबसे पहले आंकड़े। दोस्तों, चिल्लूपार में अगर आप देखेंगे तो चिल्लूपार में आपको मिलेगा, यहाँ पर देखो, 2022 में बसपा को कितना वोट मिला था पता है? 45,000 वोट मिला था। राजेंद्र से ही यहाँ पर चुनाव लड़े थे। विनय शंकर तिवारी यहाँ पर सपा से लड़ गए थे, बसपा से पहले विधायक बने थे 2017 में। दोस्तों, 20% वोट, आमतौर पर 12-13% वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को पूरे प्रदेश में, मतलब लोग टोटल में। लेकिन इस विधानसभा सीट पर 45,000 वोट विपरीत परिस्थितियों में मिलना बहुत बड़ी बात मैं मानता हूं। दोस्तों देखिए, हवाई बात नहीं करनी चाहिए। प्रत्याशी अगर मेहनत करे, प्रत्याशी में दम हो, तो सामने वाली पार्टी का वोट काटे, सामने वाली पार्टी के वोट को कमजोर करे और चुनाव जीते। 2017 में दोस्तों यहाँ देखो, बहुजन समाज पार्टी जीती। देखिए आप लोग, बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में चुनाव जीता था और कितने वोट से? 3359 वोटों से। भाजपा यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही 74,000। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से रामभुआल निषाद लड़े थे, जो सुल्तानपुर के सांसद हैं, इनको केवल 55,000 वोट मिला था। देख सकते हैं 2017 के हालात को।
और 2012 के हालात को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर तब भी बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक बना था 2012 में। देखिए 2012 में राजेश त्रिपाठी बने थे बीएसपी से, 11,000 वोटों से जीते थे। तो 2007 में भी बीएसपी यहाँ पर चुनाव जीती। तो बीएसपी यहाँ पर 3 बार चुनाव जीती है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस 1 बार चुनाव जीती है 1996 में, और हरिशंकर तिवारी यहाँ पर चुनाव जीते हैं 1 बार। कई बार जीते दोस्तों हरिशंकर तिवारी, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर चुनाव जीते। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, चिल्लूपार विधानसभा सीट 2027 में कौन जीतेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। नमस्कार।